प्यारी लड़कियों, क्या आप भी महंगी महंगी फुट केयर क्रीम्स लगा लगा कर थक गई हैं? या फिर आप महीने के इकट्ठे ही पैसे एक मर्तबा ही मैनीक्योर और पेडिक्योर पे लगा के आ चुकी हैं, लेकिन फिर वही 3 दिन बाद फिर से वही एड़ियाँ फट रही हैं और अब आप सोच रही हैं कि नहीं, ये तो बहुत महंगा सौदा है और आपने दिल बर्दाश्ता होकर मैनीक्योर और पेडिक्योर का ख्याल ही दिल से निकाल दिया है। तो आए मैं आपको इतना सस्ता हाल बताती हूँ कि अब आपको इसके लिए कहीं पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में ही अपने पैर नरम मुलायम और नाजुक कर सकते हैं और एड़ियाँ फटना वो तो इसके बाद भूल ही जाएं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके बारे में ही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम दुआ रज़ा है। इस चैनल पे हम बात करते हैं ब्यूटी टिप्स के बारे में, इजी DIYs के बारे में, सेल्फ मेंटेनिंग और सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में। अब से हफ्ते में 3 दिन आप मेरी वीडियो देख सकेंगे, जो स्किप नहीं करनी है क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। सर्दियां आ गई हैं और एड़ियां फटना या हाथ फटना, हाथों और पैरों की जिल्द फटना एक ऐसा मसला है जिसके साथ अगर हम रहें, मतलब महंगे से महंगा कपड़ा और महंगे से महंगा मेकअप भी अगर किसी लड़की की एड़ियां फटी हैं ना, तो यकीन करें सब कुछ बर्बाद है। ये हमारा सारी चीज़ें एक तरफ, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना ब्रेक करती हैं फटी हुई एड़ियां, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं ना, कोई दूसरी बात है ही नहीं, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात आ जाती है। क्या हल निकालते हैं हम लोग कि जी ठीक है, महीने में एक मरतबा गए, पेडिक्योर करवा लिया और बस आ गए। पेडिक्योर से बहुत अच्छी बात है, अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को अपनी बेसिक मेंटेनेंस की चीज़ें ना अपने घर पे उनको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है और कैसे हर चीज़ के लिए डिपेंडेंसी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती है। जब तक आपने अपने पैरों को पेडिक्योर करवाया जी, 2 दिन 4 दिन ठीक रहे और उसके बाद फिर से आपकी वही एड़ियाँ फटना शुरू हो गई और वही हाथ पैर आपके फटना शुरू हो गए, तो इसका हल मैं इतना आसान लेकर आई हूँ आपके लिए कि आप खुद अमेज़ रह जाएंगी। घर में मौजूद चीज़ें हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपके पास बहाना कोई नहीं है कि जी हम बना नहीं सके क्योंकि हम ला नहीं सके। मोमबत्ती सुनी है, सुनी ही होगी। अच्छा, ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये मेरा आजमाया हुआ है और ये मेरा उस दौर का आजमाया हुआ है जब ये रंग बरंगी पेडिक्योर्स क्रीम्स जो है ना वो नहीं होती थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी मैं इनको डिस्करेज कर रही हूँ, अच्छी बात है, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर लें, लेकिन मैं आपको उन लड़कियों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो कि किसी भी रीज़न से होम रेमेडीज़ को पसंद करती हैं। मोमबत्ती सुना है ना, मोमबत्ती में वैक्स होता है। वैक्स बेसिकली एक प्लास्टिक की फॉर्म ही होती है और वैक्स के क्या क्या फ़ायदे हैं इसको छोड़ दें आप, बस आपने सोच लेना है कि 10 रुपये की मोमबत्ती 20 रुपये की आ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। सरसों का तेल सबके घरों में मौजूद होता है, ऐसा कोई घर नहीं होता जहाँ सरसों का तेल नहीं होता। 2 खाने के चम्मच, यानी कि जिस चम्मच से हम चावल खाते हैं वो चम्मच आपने सरसों के तेल के लेने हैं और उसमें एक मोमबत्ती, जिसको अगर आप पिघलाएंगे तो 1.5 से 2 चम्मच ये मोम के जो पिघले हुआ जो होगा वैक्स होगा, ये मिल जाएगा। इसको आपने कुछ इसमें तीसरी चीज़ ऐड नहीं करनी है, आपने सिंपल मोमबत्ती और सरसों के तेल को आपने एक जान करना है। डबल बॉयलर में करना चाहते हैं उस पर कर लें, तवे पे करना चाहते हैं यानी कि डायरेक्ट चूल्हे पे किसी स्टील की छोटे पॉट में रख के इसको पिघलाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। माइक्रोवेव में करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो तरीका आप अडॉप्ट करें। इसको मिला लें, एक अच्छा सा मिक्स कर लें इसको, ताकि सरसों के तेल की जो सारी अफादियत है वो वैक्स में शामिल हो जाए। आपने किसी भी ऐसे खुले मुंह के जार में रखना है, यानी कि खाली कोई भी क्रीम वाली डब्बी हो सकती है, कुछ नहीं है तो छोटे वाले आप ढक्कन वाला जो डब्बा होता है प्लास्टिक का, उसमें आप रख लें जिससे आपको निकालना आसान हो। मैं आपको बताऊं, मोमबत्ती वैसे सख्त होती है, लेकिन जब आप उसको इक्वल क्वांटिटी में सरसों के तेल में मिलाएंगे तो एक क्रीम फॉर्म बन जाएगी जिसको आपको अप्लाई करना बहुत आसान होगा। मैं आपको चैलेंज के साथ कहती हूँ कि ऐसे क्रैक्स जो कि 1000 बार पेडिक्योर करवाने के बावजूद भी नहीं जाते हैं। मेरा मसला ये था कि मेरे पूरे पैरों की एड़ियाँ ठीक हो जाती थी, एक क्रैक मेरे सीधे पाँव पे रहता ही रहता था और वो किसी सूरत नहीं जाता था। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप अपनी बॉडी का वेट कहाँ डाल के रखते हैं ना। 2-3 चीज़ें और हैं जिसको अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो आपको एड़ियाँ फटना भूल ही जाएंगे कि कभी ये भी मसला था। आपने इस क्रीम को रात को सोते हुए अपने जो क्रैक है ना उस क्रैक में भी फिल कर लेना है, यानी कि ऐसे लगाना है आपने कि इसकी गुड क्वांटिटी आपके उस क्रैक में भी चली जाए,
कोशिश करें कि पाँव धो के हल्के नम जो पाँव होते हैं उनके ऊपर आपने अप्लाई करना है। आप अपनी एक्सटर्नल लेयर पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यानी कि एड़ियों पे भी लगा सकते हैं और बाहर वाली स्किन पे भी लगा सकते हैं। पाँव के अंगूठों की जो एड़ियों के उंगलियों के जो ये वाले साइड्स होते हैं ना, ये भी काफ़ी सख्त हो जाते हैं। आप यहाँ पे भी लगाना है। रात को सोते हुए अपने अपने हाथों पे भी लगा लेना है और सो जाना है। सॉक्स पहन लें, बहुत अच्छी बात है। आगे सर्दियाँ हैं, कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको सॉक्स पहनने में। और आप देखेंगे कि सिर्फ 3 दिन का चैलेंज दे रही हूँ। सिर्फ 3 दिन आपने रोज़ाना अच्छे पाँव धोकर और अपने उस क्रैक्स को फिल कर लेना है आपने उस वैक्स वाले सरसों के तेल वाले जो ऑइंटमेंट है उससे। और तीसरे दिन आपने मेरे कमेंट सेक्शन में आके कहना है कि बहुत शुक्रिया द्वारजा, हमें इतनी अमेजिंग चीज़ बताने का, इससे पहले हमें क्यों नहीं पता था। होपफुली मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में आपको ऐसी ही मज़े के DIYs बताते रहूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो के एंड में एक थम्स अप भी दे सकते हैं। ये आपका प्यार है मेरे लिए जो मेरा हौसला बढ़ाता है। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।